हेलो साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार। तो आज हम टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास होगी। दो क्लास हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तीसरी क्लास होगी। यहाँ पर टाइप वाइज में आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो बच्चा इस चैनल को पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नई नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए, कल एनटीपीसी की तरफ से नोटिस आया था, जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी जाकर के देख ले। और यहाँ पर आज ये तीसरी क्लास होगी टाइम एंड वर्क की। आइए, क्या है पहला सवाल, आपके पहले की तरह स्लाइड में लगते रहेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है। ए किसी घर को ए किसी काम को 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है। बी उसी काम को 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका मेथड होता है बेसिक मेथड, जिससे कि आपको हर स्टेप को लिखो। लेकिन एक इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा, शॉर्ट मेथड से ही कराएंगे। शॉर्ट मेथड क्या होता है, इसमें आप क्या करो, दिन को इक्वल कर लो। क्या, दिन को इक्वल कर लो। ये कह रहा है कि 50% भाग 16 दिन में पूरा हो रहा, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 50% भाग क्या, वो 16 दिन में पूरा हो रहा है। तो मैं क्यों 25% भाग कितने दिन में पूरा होगा, 25% 8 दिन में होगा। 25% 8 दिन में होगा। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 75 24। लेकिन आगे इस सवाल में दिया है कि 1/4 भाग को 24 दिन में पूरा कर लेता है। तो आपको पता होगा 1/4 फ्रैक्शन किसकी होती है, आप बोलोगे 25%। आप बोलोगे 25% की। आप बोलोगे क्या, 25% की। 1/4 जो फ्रैक्शन होती है, यानी 1/4 जो फ्रैक्शन होती है किसकी होती है, 25% की। तो 25% काम कितने कर रहा है, 24 दिन में। तो हमने दिन क्या इक्वल कर लिए, दिन क्या इसमें इक्वल कर लिए। 75% काम भी 24 दिन में हो रहा, 25% भी 24 दिन में हो रहा। तो टोटल काम कितना हो रहा, 100। कितने दिन में हो रहा, 24 दिन में। यानी 100 दिन में जो है 24, 100 दिन में क्या है, जो 100 दिन में क्या है, 24 काम हो रहा है। 24 यानी 24 दिनों में 100% काम हो रहा। अब वो कह रहा है कि वे एक काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करें। 1/4 यानी काम कितना हमारा 100। इसका हम 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, 25 चौके 100 का 3/4 भाग हम कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 100 ये हो गया, तो इधर ये कितना है, 24 गुणा 3/4। 3/4 तो 4 संगा 24 दिन पूछ रहा था, हम 18 दिन में पूरा करेंगे बच्चे उसको। 18 दिन पूरा करेंगे। क्या था सवाल, ये था कि हम 50% काम जो 16 दिन में पूरा करते हैं, और मैंने मान लिया यहाँ पर क्या, आपको दिन इक्वल करने हैं। तो दिन इक्वल करने के लिए क्या, मैंने 25% निकाला। तो 25% हम काम 8 दिन में कर रहे हैं, तो 75% काम कितने में कर रहे हैं, हम 24 दिनों में कर रहे हैं। तो सेम दैट सिंपल। इसने बोला है कि 1/4 भाग हम 24 दिन में काम कर लेते हैं। तो 1/4 फ्रैक्शन किसकी होती है, आप बोलोगे सर 25% की। तो 25% काम हम 24 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना होगा, 100। 100 में कितने कर रहे हैं, 24। अब ये कह रहा है इस काम के 3/4 भाग को हम कितने दिन में कर लेंगे, तो 100। तो अगर आपको ये नहीं पूछा यानी कितना काम हमने कर लिया, तो उसने पूछा डेज, तो आपको इससे मतलब नहीं है। मैंने फिर भी आपको लिख दिया, इससे मतलब नहीं है। तो 24 दिन थे हमारे पास, 3/4 हम काम कर रहे हैं, 3/4 भाग हमें काम कराना है। तो 4 छींगे 24, 18 डेज। इसके बच्चे 18 डेज आंसर आ गया होगा। आई समझ में आया है शॉर्ट मेथड। और एक मेथड आप इसे तोलते चले जाएं, बेसिक से एलसीएम लें, टोटल टोटल वर्क निकालें, और फिर कहीं जाकर इसको उससे बाहर दें। तो यहाँ पर एक थोड़ी कैलकुलेटिव तो होगा ही होगा, लेकिन एक लंबी मेथड हो जाती है। आपको क्या है, 50% 16 में, तो 25 कितना 8 में, तो 75 कितना 24 में, तो 1/4 भाग कर रहा इतने में, तो 25% कितना होगा 24 में। तो 100 जो परसेंट काम मैंने 24 दिन में कर लिया। तो ये कह रहा है कि 24 जो दिन आए हैं उसका हम 3/4 भाग हम कितने दिन में कर लें। तो 16 आउट की आंसर आ गया। तो आपको ऐसे सोचना है वहां पर। अगर हम ये भी एक मेथड था कि मैं इसको ये मान लूं, इसको वो मान लूं, और फिर एक एलसीएम लूं, एलसीएम के साथ इसके डाटा के साथ खेलूं, तो वो यहाँ पर एक कैलकुलेटेड बकवास मेथड हो जाएगी। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
इंपॉर्टेंट है, ये सीपीओ में आया था सवालों पर। और एक और है, क्या है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा 10 दिनों में एक काम का 1/4 भाग कर सकती है। राधा जो 10 दिनों में एक काम का 1/4 भाग कर सकती है, और रवि 40 दिनों में एक काम का 40% कर सकता है, और रितेश क्या दिया, आइए सवाल क्या नेक्स्ट। ए 10 दिनों में एक काम का 1/4 भाग कर सकता है, बी 40 दिनों में एक काम का 40% कर सकता है, और आर 13 दिनों में काम का 1/3 भाग कर सकता है, और एस जो है यानी जो है 17 दिनों में काम का 37.5% कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए कि सबसे कम कुशल कौन है। ज्ञात कीजिए कि सबसे कम कुशल कौन है। अब क्या ए कर रहा है, ए जो है 1/4 भाग है ना, वो 40 दिन में करके दे रहा, यही तो दिया इसने, 40 दिन में करके 10 दिन में करके दे रहा। ए जो है 1/4 भाग 10 दिन में करके दे रहा, तो ए दिन कितने ले रहा है, 10 को 40, ये बच्चे 40 डेज लेने लग रहा। आगे क्या दिया, बी के बारे में डाटा क्या दिया, बी के बारे में दिया है कि 40 दिनों में एक काम का 40% करता है, यानी बी का जो है 40 दिनों में 40% करता है। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5। जिस बच्चे ने परसेंटेज वीडियो ढंग से नहीं दे देखी है तो चैनल पर चले जाए, नए वीडियो पढ़े हैं, ढंग से करें। मैंने वहां पर बताया कि नई नई फ्रैक्शनों को हम कैसे बनाते हैं और कैसे बड़े डाटा के साथ हम खेलना सीखते हैं। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5। मैंने अब लिख दिया 2/5 कितने में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, तो ये कट गया 20 वेर और 100, यानी 100 डेज। ये यानी बी जो हमारा 100 डेज में कर रहा। सी के बारे में क्या डाटा दिया है, सी जो है 1/3 भाग को 13 दिन में करता, 1/3 भाग को 13 दिन में करता, तो 13 3 39, ये 39 डेज ले रहा है। आगे क्या दिया, डी के बारे में क्या डाटा दिया है कि 17 जो है 17 दिनों में एक काम को 37.5% करता। अब बच्चे आपको 37.5% आ गया, तो आपको 37.5% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, क्या होती है 3/8। 37% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/8, तो 3/8 काम को ये 17 दिन में कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 100 क्या 136/3, यानी ये आगा 3 चौको 12, 12 एक गया, 3 पंजे 15 समथिंग करके आया। तो इसमें मैंने अपने डेज में निकाल लिए। तो इनमें सबसे कम कुशल कौन है, सबसे कम जो कुशल है बच्चे वो बी है, सबसे कम कुशल बी है। क्यों है, इसके सबसे ज्यादा डेज आए हैं। क्या सबसे ज्यादा डेज आए। अब एक बात है, जिसने सबसे ज्यादा दिन लिए होंगे, सबसे ज्यादा दिन लिए होंगे तो वो सबसे कम कुशल होगा, सबसे अधिक कुशल को कम होगा, जो सब कम टाइम ले ज्यादा काम करे, कम टाइम ले ज्यादा काम करे। तो सबसे कम किसने लिए हैं, इसने लिए हैं। तो इसने कम टाइम में ज्यादा काम करा है, तो अधिक कुशल कौन हुआ, ये हुआ, यानी कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी निकाले वो तो अधिक कुशल हुआ। तो यहाँ पर सी है जो ना मेरा अधिक कुशल हुआ, और जो बी है वो कम कुशल हुआ। यहाँ पर दोनों डाटा आपको देखने, ये कम कुशल है, ये अधिक कुशल है। क्यों है कि अगर हम कम टाइम में ज्यादा वर्क करें तो जब तो हमारी एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। तो यही इसमें यहाँ पर लॉजिक था। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, आपको दिख रहा है स्लाइड कट तो नहीं, नहीं कट रही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या सवाल है, क्या है, ये सवाल आया था भाई सीपीओ में, अभी आपको देखने को मिल सकता है एनटीपीसी का आपका एग्जाम है। क्या ए 20 घंटे में एक खेत का 1/2 भाग खोद सकता है, जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोद देते हैं। तो ज्ञात कर रही है कि 20 घंटे में बी जो है 20 घंटे में खेत का कितना भाग अकेला खोद सकता है। ए जो है 20 घंटे में खेत का जो 1/a भाग खोद रहा है, और जो बी है वो 60 घंटे में खोद रहा है।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया तो ये कितना होगा, बी से हो गया, क्या हो गया, बी से हो गया, बी से हो गया, बी से हो गया। तो ये बच्चे यहाँ का एलसीएम क्या होगा, आप बोलो 60 है, 60 है, तो यहाँ तो ए आ गया, तो यहाँ बी की 60 थी, तो ए तो कर रहा है 3, तो बी, बी के बारे में निकालना, तो बी का मुझे निकालना होगा। जब ए प्लस बी मुझे दे दिया ए, और ए की वैल्यू 3 है, प्लस बी बराबर ए, तो बी क्या हो गया, ए माइनस 3, बी माइनस ए 3, यानी बी का मैंने एक दिन का वर्ग निकाल लिया। एक दिन में इतने करता तो बी इतना करता, तो टोटल काम कितना है, हमें बी के बारे में निकालना है। बी 20 घंटे में कितना जोड़ सकता है, टोटल वर्क कितना 60 है। एक दिन में काम कितना कर रहा है, 60 है। एक दिन में काम कितना कर रहा है, बी का निकालना है यार। हाँ कितना आया, ए माइनस 3 आया था, टोटल वर्क कितना है 60 है, यानी एक दिन में कार्य कितना, ए माइनस 3, काम कितने करना है, 20 दिनों में करना है। तो सॉल्व आउट कर लीजिए इसको, क्या आएगा 20 या 60, यानी बी जो होगा वो a माइनस 3/3 में उस काम को कर देगा। ये आपका सीपीयू में पूछा गया था। एक बार सवाल में और पढ़ दो, क्या था, ए 20 घंटे में खेत का 1/2 भाग जो खोद सकता है, जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोद सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि बी 20 घंटों में खेत का कितना भाग अकेले खोद देगा। तो अकेले खोद देगा, तो हमें अकेले बी की वो चाहिए, टोटल वर्क था कितना खोद रहा है, इतना, और 20 घंटे में खोदेगा इतना, सोल्व आउट हो गया। या दोबारा बताएं, चलो दोबारा बताते हैं इसको। कह रहा था कि ए जो है 20 घंटे में खेत का 1/a भाग जोतता है, और a प्लस बी जो है बच्चे वो 60 दिन लेता है। तो यहाँ क्या आएगा आपका 20 है, मैंने एलसीएम ले लिया, क्या मान लिया मैंने एलसीएम 60 है, तो ये यहां से कटेगा, ये 60 है, क्या ए आएगा, तो 20 के 60 3 आएगा। तो ए तो एक दिन में कर रहा है इतना, लेकिन यहाँ पर पूछा बी अकेला खेत का कितना भाग जोत सकता है, तो बी का, तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी बराबर है एक दिन में काम, तो बी की वैल्यू क्या दी थी 3, प्लस बी बराबर है, तो बी क्या आएगा ए माइनस 3, यानी बी जो है ए माइनस 3 एक दिन में कार्य आ गया इसका। बी का एक दिन में कार्य क्या आ गया, ए माइनस 3, समझ में आया। अब बी अकेला कितना भाग जोड़ सकता है, टोटल कितना है 60 है, टोटल तो इतना 60 है, लेकिन एक दिन में करता इतना है, तो कितने घंटे में खोदना, 20 घंटे में, दैट सिंपल। 20 या 60 आ गया, बी की वैल्यू आ गई बच्चे ए माइनस 3/3, ये आ गई। आपको दिख रहा है नीचे, कट तो नहीं रहा, समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये सीपीयू में पूछा गया था सवाल, आपको एनटीपीसी में देखने को मिल सकता है। क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में, तथा सी और ए 20 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। तो जिसमें क्या दिया था, ए और बी जो है 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं 15 दिनों में, और सी प्लस ए कर रहे हैं 20 दिनों में। तो इसने पूछा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर देगा। मैंने बच्चे इसका क्या एलसीएम लिया, एलसीएम क्या है 60, तो 6 आ गया, 15 चौका 60 आ गया, 20 दिया 60 आ गया। तो मैंने यहाँ पर देखा बच्चे, यहाँ ये भी 2 वेर है, ये भी 2 वेर है, ये भी 2 वेर, तो मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, आप बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो 6 4 10 और 1 13, 6 4 10 और 1 13 आ गया, तो ए प्लस बी कितना आ गया 13/2, 13/2 आया, 15 चौक 60, ठीक है, 13/2 आ गया। मुझे सी निकालना है, तो मुझे क्या ए प्लस बी दिया, कितना दिया ए प्लस बी 6, इसकी वैल्यू मुझे 6 दी है।
ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो सी सोल्व आउट होकर कितना आएगा 13/6, यानी 6×2 12 है और 1/2, यानी सी जो है, जो सी की जो एफिशिएंसी निकाली मैंने 1/2 आ गई, सी की जो इफिशियंसी है 1/2 आ गई, 1/2 आ गई। तो क्या है यहाँ पर, ये जो है मैंने सी निकाल लिया वो आ गया 1/2। और टोटल कार्य कितना है इसका, तो सी की निकालना, सी अकेला कितने दिन में कर देगा, टोटल वर्क कितना है 60, कर कितना रहा 1/2, 2 पर पहुंचेगा, सी बराबर 120 दिन लेगा, सी क्या 120 दिन लेगा। सवाल समझ में आया या नहीं है, हमें सी की पहले एफिशिएंसी यानी एक दिन में कार्य निकालना था, टोटल वर्क कितना बटे यानी उसकी क्षमता निकालनी थी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो ये भी तो निकालना था, मैंने सी की 1/2 आई 120 डेज, तो आइए इसको भी बच्चे आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। और जो चैनल पर पहली बार आया चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले। कल इसकी 4th वीडियो होगी। यहाँ पर जो करंटली अपडेटेड क्वेश्चन आए होंगे वो कराने लग रहे हैं और बढ़िया सी कॉपी बनाए जिससे कि आपके सवाल बेहतरीन ढंग से होते रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।